और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अच्छे सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको किसी और अन्य वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज मीन्स जैसे इंडिया का लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो ग्रीक भी एक प्रकार का क्या है, लैंग्वेज है, जहां से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को लिया गया है। ठीक है, तो जिसका मतलब देखिए यहाँ पर बताया गया है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब थ्री, और गॉन मीन्स होता है साइड, मेट्री का मेट्रॉन होता है, मेट्रॉन मीन्स क्या होता है, मेजर। ठीक है, तो थ्री साइड्स का मेजर करना, मेजर मीन्स होता है मापना। ठीक है, तो थ्री साइड्स का मेजर के बारे में स्टडी करना है, मतलब वो ट्राइंगल है, क्योंकि थ्री साइड्स उसी में होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल भी कई होते हैं, लेकिन हमको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कोई एक, यानी कि कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री मतलब सीधा खड़ा होना, कोई लाइन, ठीक है, किसी अदर लाइन पर। तो यहां देखिए जैसे कि ये, ठीक है। अब इसमें हम आप लोगों को कोई स्पेशल चीज बता रहे हैं, जैसे यहां देखिए, अब इसके हिसाब से एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 से कम, तो ये भी एक्यूट होगा। लेकिन यहां से पहले पता करते हैं, तो इसके सामने क्या है, ये साइड पड़ती है, तो इसके सामने जो साइड पड़ती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन इसी के पास से जो एंगल लिया जाता है, उसी के पास में जो लाइन सीधी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होगी आपकी, हाइपोटेनस कहलाती है, हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। लेकिन अगर एंगल चेंज कर दिया जाए, एंगल चेंज कर दिया जाए, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है, चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, क्या जाती है, चेंजिंग। जैसे देखिए, अगर यहां न लिए, जैसे यहां देखिए, इसके हिसाब से चले तो ये लिखे थे, ठीक है, वाई। अब इसे चेंज कर दे रहे हैं, और हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे यहां ले लिए, इसके फ्रंट कौन पड़ रहा है, ये, तो जो भी फ्रंट साइड पड़ता है, जो एक्यूट एंगल लिया जाएगा, उसके सामने जो पड़ता है वो हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। अब देखिए ये क्या है, बेस। इससे होकर ये साइड जो है, ये क्या कहलाएगा आपका, बेस। और सबसे बड़ी साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। ठीक है, एक सीधे सा छोटा सा फंडा रखिए, जो एंगल लिया जाता है, जो एक्यूट एंगल, उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, जो खड़ा होगा। ये देखिए स्टैंड है एकदम, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये क्या, लेटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आगे आप लोग बताते हैं साइन। यहां देखिए साइन, साइन लिखा है, तो साइन वर्ड का सबसे पहले यूज जो है, भारत के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने किया था। इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने किया। और वही जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ, यहाँ SINE है और यहाँ SIN सिर्फ है। ठीक है, तो इसको छोटा शॉर्ट फॉर्म माना गया। तो इसे जो है सबसे पहले प्रयोग किए जो छोटा फॉर्म, उनका नाम है प्रोफेसर एडमंड गुंटर। इनका पूरा नाम क्या है, प्रोफेसर एडमंड गुंटर। और स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, ताकि जो है आपको देखना रहे, दोबारा अच्छे से देख सके। वैसे भी वीडियो आजकल अवेलेबल रहता ही है, ठीक है, चाहे जब घुमा फिरा के देख लें।
तो देखिए ये कुछ चीजें आप लोग बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज आप ये भी देख लिए कि ये थीटा है। क्या है? थीटा। तो थीटा के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे थीटा क्या होता है। थीटा थीटा क्या होता है? थीटा जैसे हमने आपको बताया था ग्रीक लैंग्वेज, तो ये भी ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में जो है अल्फा बीटा गामा ये सब भी लेटर पाए जाते हैं। जैसे आपके अंग्रेजी के अक्षरों के लेटरों में होता है। ठीक है, ABCDEFG, ऐसे ग्रीक लैंग्वेज में भी अल्फा बीटा गामा पाया जाता है। ठीक है, तो उसी में से क्या किया गया? लिया गया थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, समझिए। और ये P मतलब क्या है? बेस, और H मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, और P का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, और B का मतलब क्या? बेस। इसी तरह से यहाँ भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस एंगल के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल क्रिएट किए हुए हैं, तो इस एंगल के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसके फ्रंट क्या है? ये सामने खड़ी लाइन, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। और सबसे बड़ी साइड जानते हैं आप लोग क्या? हाइपो। तो इस तरह से अगर आप इसके साइड का नाम देना चाहें तो साइड भी दे सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? ZX, और हाइपोटेनस क्या है? YZ कहिए चाहे ZY बोलिए। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कर दिया गया? इसी को पलट लीजिए आप, क्या लिख देंगे? YZ अपान क्या लिख देंगे? ZX, यानी कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब ऐसे यहां देखिए बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है? XY, और हाइपोटेनस क्या? YZ। अब ये देखिए इसका ये जो है इसका रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है आपको? YZ, और बेस क्या है? XY, ये बेस। ठीक है, अब यहां देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है? ZX, यही है ना, देखिए ये साइड, और बेस क्या है? XY। ठीक है, तो क्या है? XY। अब यहां देखिए उसके बाद इसी का रेसिप्रोकल ये है। ठीक है, तो इसी को चेंज कर दीजिए, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बेस क्या है आपका? XY। तो इसी को देखिए उल्टा कर दिया गया। ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी का उल्टा होता है। अब आपको कुछ स्पेशल बातें बता दे रहे हैं। जैसे देखिए अगर ये विशेष बातें हैं जान लीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जब रेशियो लिया गया। ठीक है, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रेशियो लिया गया तो उसको साइन थीटा कहा गया। क्या कहा गया? साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से जब बेस और हाइपोटेनस को रेशियो लिया गया, ठीक है, तो उसको कॉस थीटा कहा गया। ठीक है, जब परपेंडिकुलर और बेस को रेशियो लिया गया तो उसको टेन थीटा कहा गया। इसी तरह से आगे भी है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है नामकरण किया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉसेक थीटा जैसे
हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को जब लिया गया तो उसको क्या कहा गया, कोसेक थीटा। इसी तरह ये दोनों भी हैं। तो फुल कहने का मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट रखिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को साइन थीटा नाम दिया गया है, लेकिन अमूमन जो है, जो पूछा जाता है या यूज में आता है जो, तो आपसे अधिकतर यही पूछते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताइएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसी पे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा, आगे मिलेगा भी। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपको इस चीज को याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, और बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप उसको 5 सेकंड में, जैसे आपसे कोई पूछा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या सोचने में टाइम लगा देंगे, तो आपको 2 सेकंड में बताने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, यहां थीटा के जहां कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये एक तरीका बनाया गया है सिर्फ याद करने का। ठीक है, ताकि जो है आपको अच्छे से फार्मूला कम समय में आपको आ जाए, याद आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहां पर है P का मतलब यहां पर पंडित, और B का मतलब बद्री प्रसाद, और P मतलब प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पर एच का मतलब हर, यहाँ का मतलब एच का मतलब हर, और बी का मतलब बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जी को अगर आप याद कर लेते हैं, इस चीज को, मतलब एक तरह याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो एक प्रकार से इसको आसानी से आप सीख जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे आपसे कोई पूछता है, लेकिन आपको यहाँ P का मतलब समझना है, आपको परपेंडिकुलर ही समझना है, और H का मतलब हाइपोटेनस ही। ये आपको सिर्फ याद करने के नाम दिए गए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ P का मतलब आपको परपेंडिकुलर, और B का मतलब बेस ही, और P का मतलब परपेंडिकुलर इसी तरह, और H का मतलब हाइपोटेनस ही। ठीक है, तो जैसे आपको ये चीज आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, कि आपके माइंड में एकदम सेटअप होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कहां पर है। ठीक है, और साथ में ये भी याद होना चाहिए कि आपके माइंड में कौन से स्थान पर, किस स्थान पर कौन सा चीज है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है P पर क्या है, ठीक है, साइन थीटा, फिर ऊपर में जो P है वो वहां पर क्या है, साइन थीटा है, दूसरे पे कॉस है, तीसरे पे टैन है। तो नीचे आ जाइए, हर हर बोल लिखा है, तो वहां पर है कॉसेक, फिर दूसरे पे है नीचे वाले में फिर सेक है, फिर उसके बाद कॉट है। तो ये चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इतना अगर आपके माइंड में सेट है तो आपको 2 सेकंड लगेगा मात्र इसे बताने में। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत फायदेमंद होगा। आप ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया कोई कॉस थीटा, तो आप माइंड में सोचिए कहां पर क्या होता है। ठीक है, तो दूसरे पे आ गए, दूसरे क्या है, पी बी आता है, तो नीचे पे दूसरा क्या आता है, एच एच, यानी कि क्या आएगा, बी अपान एच, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो बी अपान क्या आएगा, एच।
इस तरह से। ठीक है, ऐसे दो चार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपस में। ठीक है, मित्रों के साथ मिल करके, तो आप लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो आपको सिर्फ 3 याद रखना है। कितना? 3, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन का उल्टा कॉजिक और कॉस का उल्टा सेक, ये याद रखिएगा। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या है, कॉट थीटा है। तो अगर ये याद रखते हैं, जैसे मैंने कहा टेन का बताइए, तो टेन लास्ट में आता है, और लास्ट में पंडित बद्री प्रसाद के अनुसार पी लास्ट में आता है ऊपर साइड, और नीचे लास्ट साइड क्या आता है, पी आता है। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो पी अपान क्या लिख देंगे, पी। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया गया कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो, तो उसी को क्या कर देंगे, पलट देंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर इस चीज का आपका रेसिप्रोकल याद रहता है, किसका रेसिप्रोकल क्या है, तो आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। ठीक है, कॉसेक का अगर आपको मालूम है तो उसको पलट दीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साइन और कॉज क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉज और सेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन और कॉट क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो जो मान मिले, जो चीज हो, उसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए बस। ठीक है, अब आगे कुछ चीजें सिखा रहे हैं। तो जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, साइन थीटा 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा, और कॉस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। इसका होता है 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होता है 1 अपान टेन थीटा। टेन थीटा का एक और होता है इसी तरह से, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और याद होना चाहिए, मैंने आप लोग पहले ही बताया था कि साइन थीटा 1 अपान कॉसेक थीटा, तो रेसिप्रोकल है कि नहीं। अब यहाँ भी देखिए, कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपान टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा का एक फार्मूला और, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा का कॉस अपान साइन थीटा। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, और आगे आप लोगों को मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय एंड सी।